हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस निदान। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट थर्ड, जो कि है बेसिक टीचिंग ऑफ जैनिज्म। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा काउज ऑफ ओरिजिन और बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेसन नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोर्स जो है यूपीएससी सीएसई एस्पायरेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, और वैसे कैंडिडेट जो एसटी स्पीसीएस में अपेयर होते हैं, और ये वीडियो लेसन उन स्टूडेंट को भी लाभ पहुंचाएगा जो यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेसन शुरू करते हैं। जैन जो है वो बना हुआ है जीन से। जीन क्या है? जीन जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कनक्यूरर या विनर। तो जैन जीन वो हैं जो डिजायर को क्या कर सकते हैं, किए हैं, विन कर लिए हैं। कनक्यूरर और विनर ऑफ डिजायर, तो जिसने डिजायर पे सफलता प्राप्त कर ली वही क्या है, जीन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैनिज्म क्या है, रिलीजन है कनक्यूरर का या जीन का। ठीक है, और जैन से ही, जीन से ही बना हुआ है जैन। और जैन के जो फाउंडर होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जैन के फाउंडर को? तीर्थंकर। ठीक है, तो ओरिजिनेटर जो हैं, यानी जैनिज्म का जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन है? महावीर? नहीं, महावीर क्या है? महावीर भी एक तीर्थंकर हैं, लेकिन जो ओरिजिनेटर है वो कौन होंगे? जो फर्स्ट तीर्थंकर होगा वही क्या होगा, ओरिजिनेटर होगा। और फर्स्ट तीर्थंकर है उसका क्या, उनका क्या नाम है? उनका नाम है ऋषभदेव। अब तीर्थंकर कौन होते हैं? ठीक है, तीर्थंकर वो होते हैं जो क्या करें, गाइड करें लिबरेशन प्राप्त करने में, साइकिल ऑफ बर्थ जो है उससे मुक्ति दिलाने में जो हेल्प करे वही क्या है, तीर्थंकर। या दोज हु गाइड द मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, तो वो कौन है, तीर्थंकर है। अभी तक जो जैनिज्म में अभी तक टोटल तीर्थंकर जो आए हैं उनका संख्या कितना है, 24 है। ठीक है, और जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं, जैसा हम लोग अभी पहले भी सुन चुके हैं, क्या है, ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो है ऋषभदेव है। तो ओरिजिनेटर कौन हुआ जैनिज्म का? ऋषभदेव। और 23rd नंबर पे जो तीर्थंकर आए उनका नाम था पार्श्वनाथ, है ना। पार्श्वनाथ हो गए 23rd, और 24th जो है वही है वर्धमान महावीर। तो अब हम लोग देखते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर जो हैं इनका नाम वर्धमान है, और महावीर क्या है, उनको एक टाइटल दिया गया है तब जब वो जिन हो गए, मतलब जब वो डिजायर पे सफलता उनको प्राप्त हो गई तब उनको एक टाइटल दिया गया महावीर, जिसका मतलब होता है ग्रेट हीरो। ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो वर्धमान जो है उनका जन्म जो होता है 540 बीसी में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में है, वहां होता है। और इनके जो फादर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ किस क्लेन के हैं? जैसे कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो किस क्लेन के थे? अगर आप लोगों ने बुद्धिज्म का वो वीडियो लेसन नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए, आपको ये बात पता चल जाएगी कि महात्मा बुद्ध किस क्लेन के थे। तो वर्धमान जो हैं और जो सिद्धार्थ हैं वो कौन क्लेन के थे? जंत्रिका क्लेन के। ठीक है, तो वर्धमान जो हैं वो कौन है, क्लेन है, जंत्रिका क्लेन के हैं। और इनकी जो माता हैं, उनकी जो मदर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है त्रिशला। त्रिशिला जो है वो चेतक की बहन है। और चेतक कौन है? चेतक है हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक। ठीक है, तो वर्धमान महावीर की जो मदर हुई उनका नाम त्रिशला है, और जो कि चेतक की सिस्टर हैं। एट द एज ऑफ 40 थ्रू कैवल्य और नॉलेज ही कंक्यूर्ड मैजरी और हैप्पीनेस। इनको जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी तरह से
वर्धमान महावीर को 40 ईयर्स में, जबकि बुद्ध को 29 ईयर में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और इनको 40 ईयर में हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसको क्या कहलाए, कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है नॉलेज। तो इन्होंने दुख पे और सुख पे दोनों पे विजय प्राप्त कर लिया। मतलब स्थिति प्रज्ञ, मतलब किसी भी सिचुएशन में वो एक जैसा बिहेव करेंगे। और उसके बाद ही इन्हें कहा गया वर्दी या अरहंत। और फिर इन्हें महावीर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट हीरो। और जितेंद्रिय मतलब द वन हु कंक्यूर ऑल हिज सेंसेस, जितने भी सेंसेज हैं उस पे क्या जो उसने विजय प्राप्त कर ली वो जितेंद्रिय है। या इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि द वन हु फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। महावीर, वर्धमान महावीर जो हैं 468 बीसी में क्या पावा में इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। उस समय इनकी एज जो हो रही होती है 72 ईयर्स। और ये सेल्फ स्टार्वेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इनका मौत होता है। यह होता क्या है कि ये लोग जो जैन तीर्थंकर होते हैं या जैन के जो मानने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब तक मौत ना हो जाए तब तक वो क्या करते हैं, मतलब खाना छोड़ देते हैं, सेल्फ स्टार्वेशन। और ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है, सलेखना। ठीक है। तो जैनिज्म में जो सेल्फ स्टार्वेशन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, सलेखना। जिसको ये लोग सुसाइड नहीं मानते, ये सुसाइड नहीं है इनके हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से सुसाइड नहीं है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में क्या किया था, इस पे बैन लगा दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या लिया, वापस ले लिया। तो सलेखना जो है सेल्फ स्टार्वेशन की प्रक्रिया है। हम लोग देखते हैं कि वर्धमान महावीर के साथ एक थे मखाली गुसाला, लेकिन बाद में इनसे डिस्प्यूट हो गया और मखाली गुसाला ने एक अलग सेक्ट बना लिया जो कि है आजीविका। आजीविका जो है वो मानता है प्री डिटर्मिनिज्म में, मतलब हर एक चीज क्या होता है, डिटरमाइन होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, वही होता है। तो मखाली गुसाला जो है वो आजीविका सेक्ट से संबंधित हैं। According to Jain teaching, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. जैन टीचिंग के हिसाब से जो बर्थ और रिबर्थ का जो साइकिल है वो किससे शेप होता है, कर्मा से होता है। जो भी हम लोग कर्म करते हैं, जो हमारा प्रीवियस कर्म है, उसी से हमारा डेथ, हमारा जो साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ है वो उसी से डिसाइड होता है जैनिज्म के हिसाब से। और एसिटिज्म एंड पेनांसेज आर रिक्वायर्ड टू फ्री ओन सेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा। और कर्म जो साइकिल ऑफ कर्म है, कर्मा है, इससे कैसे लोग मुक्त हो सकते हैं। इससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिटिज्म और पेनांसेज है ना। जैसे उनका सेल्फ स्टार्वेशन है, मोनास्टिक लाइफ है, उसके बाद झूठ नहीं बोलना है, जो फाइव डॉक्ट्रिन है इनका वो फॉलो करना, उसके बाद कोई संपत्ति पोजीशन नहीं करना है ना, तो और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये सारे जो हैं एक्सेटिज्म और सेल्फ और पेनांसेज जो हैं, यही क्या है, साइकिल ऑफ कर्मा से मुक्ति का क्या है, साधन है। और दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनवाइंसिंग द वर्ल्ड, देयरफॉर मोनास्टिक लाइफ इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ साल्वेशन। हम लोगों ने देखा है कि बुद्धिज्म में भी मोनास्टिक लाइफ क्या है, साल्वेशन के लिए जरूरी है। तो उसी तरह से जैनिज्म में भी मोनास्टिक लाइफ या फिर जो जैसे कि फैमिली है ना, उसको क्या करना पड़ता है, इसमें भी रिनाउंस करना पड़ता है। और तभी हम लोगों को क्या मिल सकता है, साल्वेशन मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज रिचुअल्स फॉर एक्वायरिंग सच लिबरेशन। और ये लिबरेशन जो है, ये साल्वेशन है, इसको प्राप्त करने के लिए रिचुअल्स की कोई जरूरत नहीं है। रिचुअल्स को ये नहीं मानते। जैसे कि ब्राह्मणिज्म में हम लोगों ने देखा है या हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या है, हर एक चीज के लिए वो क्या रखे हुए हैं, सेक्रीफाइसेस रखे हुए हैं, वैदिक सेक्रीफाइसेस। उसको ये क्या करते हैं, जैनिज्म भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जिस तरह से बुद्धिज्म भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हम लोग साथ ही साथ बुद्धिज्म को कंपेयर करते हुए देखते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में वो क्या हो सके,
खत्म हो सके, इसलिए मैं उसे कंपेयर करते हुए चलूंगा। इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू फुल नॉलेज एंड एक्शन। ठीक है, तो जैनिज्म में जो लिबरेशन है वो क्या से प्राप्त हो सकता है? फुल नॉलेज से और राइट एक्शन से ही क्या हो सकता है? लिबरेशन प्राप्त हो सकता है। क्या आप लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म में त्रिरत्न जो है वो किसे कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आप उसके लिए देख सकते हैं वीडियो, या फिर कहीं से पढ़ सकते हैं, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे बुद्धिज्म में त्रिरत्न में एक रत्न बुद्ध है, दो आप लोग खुद से सर्च कीजिएगा। उसी तरह से जैनिज्म में भी त्रिरत्न है, या डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री फोल्ड पाथ भी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म में, तो जैनिज्म में 3 फोल्ड पाथ इसको कह सकते हैं, या रत्नात्रिया या 3 ज्वेल्स। इसमें जो फर्स्ट है वो है राइट बिलीफ। ठीक है, राइट बिलीफ, सेकेंड राइट नॉलेज, थर्ड राइट कंडक्ट। मतलब क्या हो गया? KBC। कौन बनेगा करोड़पति? नॉलेज, बिलीफ और कंडक्ट। तो रत्नात्रिया और 3 ज्वेल्स जो जैनिज्म में है वो क्या है? बिलीफ, नॉलेज और कंडक्ट। तो बुद्धिज्म में त्रिरत्न बुद्ध हो गए। ठीक है, और 2 आप लोग को पता करना है। फिर है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म क्या है? तो जैनिज्म जो है वो 5 कंडक्ट या 5 रिस्ट्रेंट जो है वो कहता है कि जरूरी है इनके लिए। उसमें से फर्स्ट है डू नॉट कमिट वायलेंस, मतलब कि अहिंसा। जो बुद्धिज्म में अहिंसा है और जो जैनिज्म में अहिंसा है, दोनों समान ही लगता है। अहिंसा तो अहिंसा है, लेकिन जो जैनिज्म में जो फॉलो किया जाता है अहिंसा को, वो ज़्यादा ही कठोरता से फॉलो किया जाता है। मतलब इंटेंशन के साथ जो किलिंग है उसको तो प्रोवाइड करते ही हैं, जैसे इंटेंशनली किसी को किल नहीं करना है, इसकी बात करता है बुद्धिज्म भी। लेकिन जैनिज्म जो है अनइंटेंशनली जो किलिंग होती है, अनइंटेंशनल किलिंग है, उससे भी बचने के लिए कहा जाता है। इसलिए जैन मॉन्क जो होते हैं वो क्या करते हैं? उन मुंह और नाक में भी क्या बांधते हैं? एक पट्टी बांधते हैं, ताकि जब वो सांस जो होता है, ब्रीथिंग जो होता है, उसमें इनहेल जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे, ऐसा मानते हैं हम लोग ना, कि बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वातावरण में, तो इनहेलेशन के दौरान वो क्या हो सकता है? अंदर जाएगा और वो मर सकता है। इसलिए उसकी किलिंग भी नहीं होनी है। और जब वो चलते हैं तो ब्रश, कुछ लोग जो हैं ब्रश रखते हैं, मतलब वो साफ करते हैं पहले फिर चलते हैं। मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरह का जो किलिंग है उससे बचना है। तो फर्स्ट जो है इनका डॉक्ट्रिन डू नॉट कमिट वायलेंस, तो ये थोड़ा ज़्यादा टफ है। इसी कारण देखते हैं कि जो फार्मर होते हैं वो इसको चूंकि फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोसेस में, जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो कीट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है। लेकिन इनका क्या है? बहुत ही ज़्यादा टफ है। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल किलिंग दोनों को ये मना करते हैं कि दोनों कमिट वायलेंस नहीं होना चाहिए। फिर डू नॉट स्पीक लाई, मतलब सच बोलना है, सत्य जिसको बोल सकते हैं। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना है, जिसको अस्तेय भी बोलते हैं। ठीक है, फिर डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। इसमें है कि जैनिज्म जो है प्रॉपर्टी एक्वायर करने से मना करता है, मतलब किसी भी तरह का कोई पोजीशन नहीं। यहाँ तक कि महावीर ने क्या किया? अपने कपड़े का भी त्याग कर दिया, मतलब कपड़े का भी पोजीशन इसमें वर्जित है। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, इनका जीवन यापन जो होता है वो क्या होता है? भिक्षा मांग कर होता है। तो भिक्षा भी ये लोग मांगते हैं हाथ में। ठीक है, इनको एक बॉल भी पोजेस करने का क्या है? राइट नहीं है, राइट नहीं है और मना किया गया है। तो डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। और फाइनली जो है वो है ऑब्जर्व सेलिब्रेसी या ब्रह्मचर्य। इसमें से जो 4 है वो जो है प्रीवियस टीचर जो हैं, मतलब जो वर्धमान महावीर, उनके पहले से ही चल रहा था। और जो 5वां है ऑब्जर्व सेलिब्रेसी,
ये ऐड किया गया किनके द्वारा? वर्धमान महावीर के द्वारा। पार्श्वनाथ जो हैं उन्होंने अपने फॉलोअर को कहा कि आप अपर पोर्शन ऑफ बॉडी और लोअर पोर्शन जो बॉडी का है उसको आप क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। लेकिन जो वर्धमान महावीर हैं उन्होंने क्या कहा? इसको भी कंप्लीटली क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है। तो वर्धमान महावीर के आने के बाद जो 24 तीर्थंकर हैं उनके आने के बाद ऐसा हुआ कि जैन ने क्या किया? कपड़े का भी त्याग कर दिया। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स जो जैनिज्म का है, साथ ही साथ इसको हम लोग बुद्धिज्म और जो ब्राह्मणिज्म है उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट जो है क्या? इट रिकॉग्नाइजेज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम लोअर देन जैन। ये जो जैनिज्म है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव तो करता है, लेकिन जो इनके जीन हैं, इनके जो तीर्थंकर हैं, उससे उसका पोजीशन को क्या कहते हैं कि वो नीचे है। जबकि बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धिज्म जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता। अब ब्राह्मणिज्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव किया जाता है और साथ ही साथ जो गॉड का पोजीशन है सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन जैनिज्म में जिन को गॉड से ऊपर रखा गया है और गॉड को जिन से नीचे स्थान दिया गया है। इट डिड नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम एज बुद्धिज्म डिड। जो वर्ना सिस्टम है जो ब्राह्मणिज्म में प्रोवाइड करवाया गया है, 4 वर्ना, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते बर्थ से डिसाइड होने लगा, उसको वर्धमान महावीर ने कंडेम नहीं किया। जबकि बुद्धिज्म में हम लोगों ने देखा कि उसको भगवान बुद्ध जो हैं उसको क्या करते हैं? कंडेम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो जैनिज्म है यहाँ पे ब्राह्मणिज्म से बहुत ही नजदीक है। और उस पीरियड में, जिस पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिन हो रहा था, जैसा कि कॉजेज ऑफ ओरिजिन में हम लोग जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने कवर किया है कि जो सोशल कंडीशन था उसमें ये जो फिक्स्ड और रिजिड वर्ना सिस्टम के कारण सोसाइटी में बहुत ही स्ट्रेन क्रिएट हो रहा था। जो लोअर वर्ना के लोग थे वो लिबरेशन चाह रहे थे, इन सब चीज़ों से वो मुक्त होना चाह रहे थे। जो वर्ना हिरार्की है उससे वो छुटकारा चाह रहे थे। वैसे में जब बुद्धिज्म उनके लिए लेकर आता है कि सारे जो वर्ना सिस्टम के लोग हैं सारे इक्वल हैं, तो उनको वहाँ लिबरेशन फील होता है, इक्वलिटी की भावना आती है, तो बुद्धिज्म को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जैनिज्म जो है अपने आप को ब्राह्मणिज्म से कुछ ज़्यादा अलग करके नहीं दिखाता, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि मास ऑफ द पीपल जो है जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो वर्धमान महावीर का जो मानना था कि जो लोअर वर्ना में जो जन्म होता है वो क्या है? प्रीवियस बर्थ का जो सीन है उसके कारण क्या होता है? लोअर वर्ण में जन्म होता है। और जो अपर वर्ण में जन्म लेते हैं वो जो वर्चू है प्रीवियस बर्थ का, उसके कारण उनका जन्म होता है। तो क्या लोअर वर्ण के लिए जो है साइकिल ऑफ रिबर्थ, उससे मुक्त होने का क्या तरीका है? उनको लिबरेशन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए बताते हैं कि थ्रू प्योर एंड मेरिटोरियस लाइफ मेंबर ऑफ लोअर वर्ना कैन अटेन लिबरेशन। तो प्योर और मेरिटोरियस लाइफ से लोअर वर्ना के लोग क्या कर सकते हैं? उनको लिबरेशन प्राप्त हो सकता है। इट रिजेक्ट अथॉरिटी ऑफ वेद। अब है कि जो वेद है उसके अथॉरिटी को जैसे कि बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है, उसी तरह से जैनिज्म भी इसको रिजेक्ट कर देता है। इट बिलीव्स इन डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकतावाद और सयादवाद और सप्तवंगी न्याय। इट मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव। अब क्या है अनेकतावाद? क्या है? इनका कहना है कि जो एब्सोल्यूट नॉलेज है या अल्टीमेट नॉलेज है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और इसका क्या होता है? ये रिलेटिव नॉलेज है और कोई एब्सोल्यूट नॉलेज होता ही नहीं है एक्चुअली में। नॉलेज इज रिलेटिव। तो इसका मानते हैं, इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई हाथी है, अगर आँख में अगर पट्टी बांध दी जाए और लोगों को उसे बताना पड़े कि ये क्या है, हाथी कैसा होता है, तो अगर वो पूंछ को टच करेगा तो वो बताएगा कि हाथी पूंछ जैसा होता है, कुछ पैर को पकड़ता है तो पैर के बारे में बताएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट है, नॉलेज का जो पार्ट
जिनको समझ में आएगा उसके हिसाब से नॉलेज वो हो जाएगा। तो नॉलेज क्या होता है, रिलेटिव होता है और अल्टीमेट नॉलेज नहीं होता किसी भी चीज़ का। इसलिए ये अनेकतावाद में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, मतलब ट्रूथ हैज मल्टीपल साइड्स। जैनिज्म believes that entire world is animated, even stone, rocks and water have life। जैनिज्म इस बात में बिलीव करता है कि जो वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं सभी में क्या होता है, लाइफ होता है। यहाँ तक कि जो स्टोन है और वाटर है, रॉक है, सब में क्या होता है, लाइफ होता है। ये वन ऑफ द क्या है, मेन टीचिंग कह सकते हैं जैनिज्म का है, या वन ऑफ द मेन बिलीव कह सकते हैं कि ये है कि एनिमेटेड होता है वर्ल्ड के हर एक चीज। इट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल और आत्मा। अब यहाँ बुद्धिज्म से ये फिर डिफर करता है। बुद्धिज्म क्या है, वो आत्मा और सोल में बिलीव नहीं करता, जबकि ब्राह्मणिज्म सोल और आत्मा में बिलीव करता है और जैनिज्म भी सोल और आत्मा में बिलीव करता है। साथ ही साथ इट बिलीव दैट इट इज द सोल दैट एक्सपीरियंस एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। और जैनिज्म के हिसाब से आत्मा ही है जो नॉलेज को क्या कर सकता है, फील कर सकता है और उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। तो जो रीबर्थ होता है उसमें आत्मा ही क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, जबकि बुद्धिज्म में कहा गया है कि ये जो रीबर्थ है वो क्या है, चेन ऑफ एक्शन है ना। मतलब कि जन्म होता है, बूढ़ा होता है आदमी, फिर जन्म लेता है, चेन ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर होता है आत्मा। तो ये डिफरेंट कैसे है कि इज बिलीव इन सोल और आत्मा। द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड, मेंटेन्ड और डिस्ट्रॉयड बाय पर्सनल डेटी बट फंक्शन ओनली थ्रू यूनिवर्सल लॉ। जैनिज्म इस बात में बिलीव करता है कि जो यूनिवर्स है वो किसी देवी देवता ने उसे नहीं बनाया, ना उसे उसको क्रिएट किया, ना उसको मेंटेन किया जाता है उससे, बल्कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है इसी से चलता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मणिज्म है, उसमें ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड है वो बनाया गया है गॉड के द्वारा, वह इसका क्या है, पालक है, पोषक है, रक्षक है। तो यहाँ ये डिफरेंस है कि ये मानता है कि जो यूनिवर्सल लॉ है उसी से क्या चलता है, वर्ल्ड का क्रिएशन होता है। तो और क्या है, यूनिवर्स इज इटर्नल, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड वन ऑफ डिक्लाइन। जैनिज्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड क्या है, इटर्नल है, और इसका डिक्लाइन का पीरियड और इसका इम्प्रूवमेंट का पीरियड क्या होता है, चलता रहता है। तो इसके कारण क्या है कि इसका कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये इटर्नल है। अब देखते हैं कि जैनिज्म का जो है दो पार्ट है। हुआ ऐसा कि एक बार मगध रीजन में क्या आया, सूखा पड़ा, उसके कारण वहां भूखमरी की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इससे बचने के लिए कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको यहाँ से छोड़कर साउथ की तरफ चले जाएं, कर्नाटका के साइड चले जाएं। तो जो लोग चले गए वो लोग कहलाए दिगंबर, और जो लोग यहाँ रुके वो थे क्या, वही श्वेतांबर हुए। अब श्वेतांबर इनको क्यों कहा जाता है, इनको दिगंबर क्यों कहा जाता है? श्वेत का मतलब होता है सफेद और दिग का मतलब होता है आकाश। तो जो श्वेत कपड़ा पहनता है वो कहलाया श्वेतांबर, और जिन्होंने आकाश को अपना वस्त्र माना, दिग को अपना वस्त्र माना, वही कहलाए दिगंबर। तो दिगंबर जो हैं वो कोई कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन जो वुमेन मॉन्क हैं उनको ये अलाव था कि वो क्या कर सकती हैं, साड़ी पहन सकती हैं, और जबकि श्वेतांबर में श्वेत कपड़ा पहनते हैं। बिलीव इन ओनली 4 रिस्ट्रेंट, जो हम लोग पढ़े 5 डॉक्ट्रिन, तो उसमें से 4 डॉक्ट्रिन पे ही ये लोग बिलीव करते हैं। और वो 4 मतलब जो प्रीवियस महावीर से जो पहले लोग आए थे, और यही देखिए अंतर यहाँ हो जा रहा है। महावीर ने ही ऐड किया था क्या कि कपड़े को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। जबकि पार्श्वनाथ जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि अपर पोर्शन लोअर पोर्शन को ढका जा सकता है, लेकिन महावीर उसको छोड़ने के लिए कहते हैं। तो उसके पहले जो 4 है, महावीर से पहले जो बताया गया है 4 डॉक्ट्रिन, उसी को ये फॉलो करते हैं। और जबकि ये जो दिगंबर वाले हैं वो क्या करते हैं, 5 को फॉलो करते हैं। ये 5 क्या है, पीछे आप लोग हम लोगों ने पढ़ा क्या, डू नॉट मतलब किलिंग, नॉन वायलेंस, उसके बाद सत्य,
उसके बाद डू नॉट स्टील मतलब अस्तेय, और फिर क्या है अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, और फाइनली ब्रह्मचर्य। तो ये पांचों कॉन्स्टेंट को ये फॉलो करते हैं दिगंबर। श्वेतांबर जो है वही हम लोगों ने पहले से देखे कि स्थूलभद्र जो हैं उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में वो क्या यहीं पे मगध में ही रह गए, और जब यहाँ रह गए तो जो इनसे कुछ बचने के लिए इन्होंने कुछ चेंज किया, और जो स्थूलभद्र थे इन्होंने अलाउ किया कि क्या करें, श्वेत कपड़ा पहन सकते हैं, तो ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए। स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल से ऐसी फीलिंग आती है ना, स्टेबल टाइप का, स्थूल टाइप का, जो कहीं मूव नहीं करता हो। तो जो लोग मूव नहीं किए वही स्थूल है ना। तो स्थूल भद्र हो गए, मतलब याद रखने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि इस तरह से हम लोग मतलब याद रखने में सुविधा होगी कि श्वेतांबर कौन हुई, एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र बाहर नहीं गए क्योंकि है ना। और दिगंबर क्या हो गए, दिगंबर जो बचे वो क्या हो गए, भद्रभाव के नेतृत्व में वो चले गए कर्नाटक। फिर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस मतलब श्वेतांबर के अनुसार क्या है कि 19 तीर्थंकर जो मलिनाथ थे, जैसे फर्स्ट था सेकंड, इस तरह से 19 नंबर पे जो तीर्थंकर थे वो मलिनाथ थे, और वो कौन थे, वो थे फीमेल। और इनके हिसाब से, श्वेतांबर के हिसाब से, अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन इज पॉसिबल फॉर वुमेन, और इसका मतलब है कि जो तीर्थंकर हैं वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जबकि दिगंबर के हिसाब से, दिगंबर का कहना है कि जो मालीनाथ थे वो क्या थे, मेल थे, और लिबरेशन जो है वुमेन के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि दिगंबर ने क्या कहा है कि वुमेन क्या कर सकती हैं, उनको अलाउ था साड़ी पहनने का, है ना। और ये पांचों डॉक्ट्रिन को मानते हैं, मतलब डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी तरह का कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वुमेन प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल रीजन है उसके कारण वो वुमेन जो है क्लॉथ को डिस्कार्ड नहीं कर सकती, मतलब क्या वो फॉलो नहीं कर पाएंगे पांचों डॉक्ट्रिन को, तो उसके कारण वुमेन को लिबरेशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए पहले उनको मेल में जन्म लेना पड़ेगा, यानी एक जन्म उनका एज ए मेल होगा, फिर जाके उनको लिबरेशन मिलेगा। तो एक कारण है, आप इसको लिंक कर सकते हैं कि वुमेन को लिबरेशन के लिए कौन कहता है कि लिबरेशन नहीं मिल सकता, तो ये है भद्रबाहु वाले जो हैं दिगंबर जो हैं, दिगंबर 5 को फॉलो करना चाहता है, वो कपड़ा पहनने का अलाउ करवाया है, इसलिए क्या है वो पोजीशन उनके लिए जरूरी है, इसलिए उनको क्या हो सकता है, नहीं मिल सकता। साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इनका मानना है कि वो क्या है, मतलब अनइंटेंशनली क्या है होता है, उसमें जीव हत्या होती है, इसके कारण भी वो वुमेन को पॉसिबल नहीं है लिबरेशन। जबकि श्वेतांबर है ऐसा मानता है कि नहीं, क्या है, पॉसिबल है मेल और फीमेल दोनों के लिए लिबरेशन। महावीर स्वामी जो हैं श्वेतांबर के हिसाब से क्या है, मैरिड हैं, जबकि दिगंबर के हिसाब से अनमैरिड हैं। ये जो है 5 इटर्नल सब्सटेंस ऑफ एग्जिस्टेंस बताए हैं। कौन कौन है वो 5? श्वेतांबर के हिसाब से 5 है, वो कौन कौन है, सोल है, मैटर है, स्पेस है, मोशन है और रेस्ट है। जबकि इन्होंने एक और ऐड कर दिया दिगंबर वालों ने, और वो है टाइम। ठीक है, श्वेतांबर जो होते हैं उनके तीर्थंकर का जो इमेज होता है प्रोमिनेंट स्टेरिंग आइज, जबकि दिगंबर के जो होते हैं इमेज वो कैसा होता है, डाउन कास्ट आई होता है। इमेज आर रिचली डेकोरेटेड, श्वेतांबर में जो इमेज बनाए जाते हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, जबकि दिगंबर में क्या है, चूंकि वो नेकेड होता है इसलिए बहुत ज्यादा उसमें डेकोरेशन नहीं होता, बस प्लेन होता है और नेकेड फिगर बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैनिज्म का जो स्प्रेड हुआ वो किन किन रीजन में हुआ। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, महावीर ने एक ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया जिसमें मेल और फीमेल दोनों को क्या किया गया, एडमिट किया गया। ऐसा माना जाता है कि जो कर्नाटका रीजन है या साउथ में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कारण जैनिज्म वहां पहुंचा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जो लास्ट समय है वो साउथ में ही क्या है, जो जैन मॉन्क बिताए। दूसरा जो है वो कहा जाता है कि साउथ में जो भद्रबाहु जो चले गए थे यहाँ से, उनके कारण साउथ में पहुंचा।
जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंगा इन उड़ीसा इन द 4th century BC। और उड़ीसा में 4th century BC में स्प्रेड हुआ जैनिज्म, और इन द 1st century BC इट एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ द कलिंगा किंग खारवेला। तो खारवेल का जो था पैट्रोनेज वो जैनिज्म को 1st century में था, और 4th century में जैनिज्म कहाँ है, वहां पहुंच गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा में भी जैनिज्म फैला था। अब इसके पहले भी हम लोग देखे हैं कि ये चूंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्राह्मणिज्म से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, इसके कारण मास ऑफ द पीपल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अब हम लोग देखते हैं फाइनली कि जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जैनिज्म क्या है, प्राकृत लैंग्वेज में बात करता था। इसके कारण जो प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर के डेवलपमेंट में इनका क्या है, योगदान है। उसके बाद मेनी रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम प्राकृत, particularly सुरा श्रेणी, आउट ऑफ विच ग्रू मराठी लैंग्वेज। जो सुर श्रेणी है उससे क्या हुआ, मराठी लैंग्वेज डेवलप हुआ। उसी तरह से ये कन्नड़ जो है लैंग्वेज, उसके भी डेवलपमेंट, उसके भी ग्रोथ में क्या हुआ, बहुत ही हेल्पफुल हुआ। इस तरह से आज का ये वीडियो लेसन जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो कंपेयर कर देखेंगे, और हम लोग वैसे ही पॉइंट को फोकस करेंगे जहाँ पे हम लोग उसको भूलने की ज़्यादा संभावना होती है। जो डिफरेंस है, जो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि आने वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और अपने आसपास के लोगों को पढ़ाते रहिए।